हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन लोग जैव अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के इसेंशियल रोल्स के बारे में बताया था। आज के चैप्टर में अपन लोग रोल ऑफ इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, इसेंशियल आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की जैव रसायन में जो भूमिका है उसको पॉइंट वाइज अपन पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला इसके अंदर अपन आयरन को देखते हैं। आयरन जो है हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस का मुख्य एलिमेंट है। ऑक्सीजन परिवहन तथा कोशिकीय ऑक्सीकरण में आयरन की प्रमुख भूमिका है। एक एडल्ट जो पर्सन है, एक व्यस्त व्यक्ति को प्रतिदिन 10 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता पड़ती है। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन जो है उसकी वजह से एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। मेन फंक्शंस ऑफ आयरन के अंदर सबसे पहला जो फंक्शन है इसका, हीमोग्लोबिन के रूप में आयरन का क्या काम है कि ये शरीर में टिश्यूज तक, ऊतकों तक ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। अगर हमारे शरीर में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ऑक्सीजन लेवल के अंदर कमी आ जाती है। यह सेल रेस्पायरेशन में भी सहायक है। रेस्पायरेशन श्रृंखला में प्रयुक्त होने वाले आवश्यक आयरन, सल्फर, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज आदि की संरचना में नॉन हीम आयरन प्रयुक्त होता है। तो आयरन जो है एक बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता है, लेकिन इसकी बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट होती है। सेकंड जो एलिमेंट है दैट इज कॉपर। साइटोक्रोम टायोसिनेज, कैटेलेज तथा एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑक्सीडेज आदि की क्रियाशीलता में कॉपर की जो प्रेजेंस है वो बहुत ही आवश्यक है। हीमोग्लोबिन के सामान्य संश्लेषण में कॉपर की सूक्ष्म मात्रा, माइक्रो इसकी क्वांटिटी जो है इसकी आवश्यकता होती है। एरिथ्रोसाइट्स में एक रंगहीन कॉपर युक्त प्रोटीन एरिथ्रोट्यूप्रिन सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहता है। थर्ड जो एलिमेंट है वो है मैंगनीज। मैंगनीज सामान्य जो हमारी बोन की स्ट्रक्चर है, अस्थि संरचना, उसके लिए मैंगनीज जो है अत्यधिक उपयोगी है। लिपिड पर ऑक्सीडेशन की अभिक्रियाओं को रोकने में मैंगनीज सहायक है। मैंगनीज आयनों की उपस्थिति में आर्जिनेज जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। कार्टिलेज के म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स के संश्लेषण में प्रयुक्त ग्लाइकोसिल ट्रांसफेरेज को मैंगनीज सपोर्ट करता है। तो मैंगनीज भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन बायोलॉजिकल प्रोसेस। फोर्थ जो एलिमेंट है दैट इज जिंक। यह अनेक एंजाइम्स का मेन जो कंपोनेंट तत्व है। जैसे अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेज है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, इनके अंदर जिंक उपस्थित होता है। यह पेनक्रियाज के अंदर जो इंसुलिन का सिंथेसिस हो रहा है उसके लिए भी आवश्यक है। विटामिन ए की प्लाज्मा सांद्रता को नियंत्रित करने में सहायक है जिंक, और यह जीवों में सामान्य वृद्धि तथा जो जनन की अभिक्रियाएं हैं उनके लिए भी आवश्यक है। तो जिंक का भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जिंक के द्वारा बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस कंट्रोल किए जाते हैं। नेक्स्ट जो एलिमेंट है दैट इज कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है मेन हमारा जो विटामिन B12 है उसका संगठक तत्व है। विटामिन B12 रुधिर कोशिकाओं को, ब्लड सेल्स को बनाने में सहायक है। अनेक एंजाइम्स को एक्टिवेट बनाने में विटामिन B16 का भी योगदान होता है। नेक्स्ट एलिमेंट है क्रोमियम। जीवों के रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल है इसकी मात्रा को संतुलित करने में, आजकल कोलेस्ट्रॉल बहुत लोगों में काफ़ी अधिक हाई हो जाता है, किसी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है उसको बैलेंस करने में, संतुलित करने में क्रोमियम
सहायक है। क्रोमियम का थर्ड ऑक्सीडेशन जो है उसमें शरीर में वसा व प्रोटीन को उपापचय में सहायक है। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर भी वसा और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में क्रोमियम का योगदान होता है। नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज मोलिब्डेनम। जैंथीन ऑक्सीडेज और एल्डिहाइड ऑक्सीडेज में मोलिब्डेनम एक प्रमुख कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रॉन परिवहन में सहायक है। कुछ पेड़ पौधों में उपस्थित नाइट्रोजिनेट जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए उत्तरदायी है वो भी किसका कॉम्प्लेक्स है? मोलिब्डेनम का ही कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट एलिमेंट है सेलेनियम। सेलेनियम यद्यपि मानव शरीर में नहीं पाया जाता है परंतु बहुत सारे जीवों के लिए ये एक आवश्यक तत्व है। इसकी कमी से शरीर में अनेक डिसऑर्डर्स उत्पन्न हो जाते हैं। आयोडीन। आयोडीन के बारे में अपन सभी लोग सुनते रहते हैं कि नमक भी अगर हम खा रहे हैं तो हमें आयोडाइज्ड नमक खाना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि आयोडीन जो है वो हमारी शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए आवश्यक तत्व है। जैसे थायराइड ग्लैंड के अंदर थायरोसिन और आइडोथायरोसिन हार्मोन्स के बनने में, कोशिकीय ऑक्सीकरण के विकास और जनन में सहायक है। आप लोगों को मालूम होगा कि मानव शरीर के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है तो गॉइटर नामक बीमारी होने की संभावना रहती है। गलगंड जिसको बोलते हैं, गॉइटर नामक बीमारी होने की संभावना हो जाती है। तो इस तरह से आयोडीन जो है ये भी हमारे बॉडी के लिए एक इसेंशियल एलिमेंट है। नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है हड्डियों और दांतों के विकास के लिए फ्लोरीन की बहुत ही सूक्ष्म मात्रा आवश्यक है। ये विशेष तौर पर दांतों में डेंटल कैरी से बचाव करता है, ऑस्टियोपोरोसिस से भी बचाव करने में सहायक है। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि जहाँ पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है, अपन सुनते हैं ना कि उस एरिया के अंदर जो है फ्लोराइड बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वो फ्लोराइड, एक्सेस फ्लोराइड जो है वो हमारे दांतों के ऊपर जम जाता है और इसीलिए जो दांत हैं वो कैसे हो जाते हैं? पीले रंग के दिखाई देने लगते हैं। इसलिए इसकी आवश्यकता तो है लेकिन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा के अंदर फ्लोरीन जो है दांतों के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस से भी बचाव में सहायक है। तो इस तरह से कुछ ये एलिमेंट्स हैं जो कि मात्रा इनकी बहुत ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत ही कम मात्रा आवश्यक है, लेकिन इसके पश्चात भी इनकी कमी से, डेफिशिएंसी से और इनकी अधिकता से इनके एक बैलेंस अमाउंट की आवश्यकता है बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर। अगर ये बहुत ज़्यादा हैं तब भी नुकसानदायक हैं, कम हैं तो भी नुकसानदायक हैं। तो इस तरह से अपन लोगों ने बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इन दोनों के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, कौन कौन से हैं जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी उपस्थिति आवश्यक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन लोग जैव प्रणाली के अंदर एल्कली और जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनकी क्या भूमिका होती है, क्षार और मृदा क्षार धातुएं, उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।